नमस्कार। दिल्ली चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में एक जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। इससे पहले जब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीएसपी ने भी हिस्सा लिया था, उस चुनाव की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई थी और उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल भी किया गया था। लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे आए वो बीएसपी के लिए संतोषजनक नहीं रहे। इस वजह से अब नई रणनीति बनाते हुए दिल्ली चुनाव के लिए मायावती ने जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का नाम हटा दिया गया है और जो अहम जिम्मेदारी दी गई है वो पहले खुद मायावती और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दी गई है। इसके अलावा दिल्ली बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो वहाँ की कोर टीम है उसके सदस्यों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दिल्ली चुनाव से एक तरह से सतीश चंद्र मिश्रा को साइडलाइन कर दिया गया है और उसकी कमान खुद मायावती और आकाश आनंद ने संभाली है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी रैली की जिसमें काफ़ी जनसैलाब उमड़ा और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल और बीजेपी समेत कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दरअसल बसपा ने हरियाणा के जो नतीजे आए उससे सबक लेते हुए अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले जब अभी झारखंड और हरियाणा के चुनाव हुए थे तो हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करके मायावती ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इनेलो तो 2 सीटें लाने में कामयाब रही लेकिन बीएसपी का खाता नहीं खुला था। उसके बाद से एक बार फिर से मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो दिल्ली में एक बार फिर वो अकेले दम पर चुनावी मैदान में बीएसपी कूदी है। तो इसी को लेकर स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर जो नाम है वो नाम है मायावती का, उसके बाद आकाश आनंद, फिर जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के लक्ष्मण सिंह, नितिन सिंह, राजाराम, धर्मवीर सिंह अशोक, सीपी सिंह, रणधीर बेनीवाल, सुदेश आर, सुजीत सम्राट, राजेश तंवर, सतीश चौधरी, शीशपाल सिंह, ललित कुमार गौतम, नरेंद्र पाल सिंह, सुरेंद्र चंद्र गौतम, सुरेश चंद्रा, योगेश कुमार, डॉक्टर सलीम अहमद, राजकुमार, जगदीश मास्टर समेत कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो दिल्ली में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि दिल्ली चुनाव के साथ यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन इससे बीएसपी ने दूरी बना ली है। मिल्कीपुर का चुनाव बीएसपी नहीं लड़ रही है। तो जो लिस्ट सामने आई है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जो चुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसके जो नतीजे आए वो बीएसपी के लिए संतोषजनक नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। उसके बाद झारखंड के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं भी बीएसपी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव से काफ़ी उम्मीदें हैं और जिस दमखम के साथ बीएसपी दिल्ली के चुनाव में उतरी है उससे लग रहा है कि अगर बीएसपी यहाँ खाता खोलने में सफल रहती है और अपना वोट शेयर बढ़ाने में सफल रहती है तो एक बार फिर से आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने हैं उसके लिए एक अलग उत्साह उसको हासिल होगा। क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, चाहे 2013 का चुनाव हो, 2015 का, 2020 का, सभी चुनाव में बीएसपी ने हिस्सा लिया था, लेकिन इन सभी चुनाव में उसका जो वोट शेयर था वो गिरता चला गया था। एक वक्त था जब दिल्ली में बीएसपी का 14% से ज़्यादा वोट शेयर था, जो अब लुढ़क कर 1% से कम रह गया है। तो जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। दिल्ली का जितना भी दलित वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो अगर दिल्ली चुनाव में मायावती मजबूती से उतरती हैं, उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ा सकती है। क्योंकि अगर बीएसपी का वोट शेयर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में सेंध लगेगी, जो आम आदमी पार्टी को टेंशन दे सकती है। खैर, बीएसपी का जो मकसद है वो सबसे बड़ा यही है कि दिल्ली में पार्टी को मजबूत किया जाए, वोट शेयर बढ़ाया जाए और कम से कम 2 या 3 सीटें जीती जाएं, ताकि दिल्ली में जो खोया हुआ जनाधार है वो फिर से वापस पाया जा सके।